नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी बल्लभ। बॉर्डर वॉच में बात बांग्लादेश में हो रही हिंसा की। क्या शेख हसीना बांग्लादेश में यूनिस सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाली हैं? शेख हसीना की रिटर्न ट्रिप पर भारत ने क्या जवाब दिया है? बांग्लादेश में उठा तूफान क्या यूनिस सरकार को उखाड़ फेंकेगा? क्या यह मौत की सजा बांग्लादेश को नया रीसेट देगी, जैसे 2024 की क्रांति ने दिया था? या भारत का बटन दबना बाकी है, जो पूरे क्षेत्रीय समीकरण को उलट देगा? यूनिस सरकार की यह सबसे बड़ी भूल हसीना को फांसी का फैसला एक नए तूफान को जन्म दे चुकी है। दक्षिण एशिया की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल बांग्लादेश का नहीं, भारत का, क्योंकि वहां ताकत की बाजी दिल्ली के हाथ में है और ढाका की कमजोरी अब आईना बन चुकी है। आइए इस उलझे हुए जाल को खोलें, एक मौत की सजा से शुरू होकर एक संभावित तनाव क्षेत्र तक। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी। यह मुकदमा उनकी गैरहाजिरी में चला है, जबकि शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर आ चुकी हैं। आरोप बेहद गंभीर हैं। छात्रों के नेतृत्व में हुए जन आंदोलन को दबाने के लिए सुरक्षा बलों से गोलियां चलवाने का आरोप है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1400 लोग मारे गए। इसी फैसले को आधार बनाकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। यहां से दोनों देशों के बीच तनाव का फर्क साफ दिखाई देने लगता है। बांग्लादेश की सरकार आंदोलन की कोख से पैदा हुई सरकार है, जो आज भी सड़कों पर जिंदा आंदोलन के डर से कांप रही है, जबकि भारत एक स्थिर, मजबूत और स्थापित शक्ति है। बांग्लादेश ने भारत को औपचारिक पत्र भेजा, वहीं भारत ने वही किया जो एक बाहुबली देश करता है। ना किसी दबाव में बयान दिया और ना कोई जल्दबाजी दिखाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बस इतना कहा कि ढाका से औपचारिक अनुरोध मिला है और उसकी जांच की जा रही है। Yes, we have received the request and this request is being examined as part of ongoing judicial and internal legal processes. We remain committed to the best interest of the people of Bangladesh, including peace, democracy, inclusion and stability in that country, and will continue to engage constructively in this regard with all stakeholders. भारत ने यह भी दोहराया कि ये बांग्लादेश के लोगों के हित, शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान दरअसल सीधा संदेश था कि भारत किसी कमजोर सरकार के तत्कालिक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेगा। बांग्लादेश की यूनिस सरकार इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक दुविधा में है। एक तरफ उसने शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाकर अपने विरोधियों को सख्त संदेश देना चाहा। दूसरी तरफ यह फैसला ही उसे सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। शेख हसीना आज बांग्लादेश में नहीं है और यही यूनिस सरकार की सबसे बड़ी परेशानी है। जो भारत है, भारत के लिए यह फैसला भावनात्मक नहीं, रणनीतिक है। भारत जानता है कि अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाती है तो उन्हें फांसी दी जानी लगभग तय है। एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार शक्ति होने के नाते भारत के लिए यह आसान नहीं है कि वो ऐसे फैसले ले जहां मृत्युदंड पहले से तय माना जा रहा हो। यही वजह है कि भारत वक्त ले रहा है, क्योंकि वक्त ही ताकतवर की सबसे बड़ी ढाल होता है। इस पूरे मामले में शक्ति संतुलन साफ है। बांग्लादेश लगातार पत्र लिख रहा है, बयान दे रहा है और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत शांत है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यही खामोशी सबसे बड़ा संदेश होती है। बांग्लादेश आज आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विभाजन से जूझ रहा है। यूनिस सरकार के सामने चुनाव का दबाव है, अवामी लीग की वापसी का डर है और सड़कों पर फिर से हिंसा फैलने की आशंका है। ऐसे में शेख हसीना का मामला उसके लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है। यूनिस तेजी से चीन के करीब जा रहे हैं। मार्च 2025 में उनका चीन दौरा एक उसका खुला प्रमाण है। यूनिस ने शी जिनपिंग के सामने चीन को सबसे भरोसेमंद साथी कहा और कर्जों पर ब्याज कम करने की गुहार लगाई। यूनिस की यह बढ़ती निर्भरता बांग्लादेश को BRI के कर्ज जाल में फंसा रही है और ढाका पर चीन की पकड़ मजबूत हो रही है। पाकिस्तान से नजदीकी तो और भी खतरनाक है, सीधे सीधे 1971 के जख्मों पर नमक छिड़कना जैसा। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तानी जनरल शाहिद शमशाद के दौरे पर यूनिस ने उन्हें विवादास्पद किताब आर्ट ऑफ ट्रायम्फ भेंट की, जिसके कवर पर पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। रक्षा, व्यापार और निवेश पर बात भी हुई। चीन की आर्थिक जंजीरें और पाकिस्तान की सैन्य साजिशें मिलकर बांग्लादेश को खोखला कर रही हैं। चुनाव से पहले सत्ता बचाने की यह कोशिश अंततः यूनिस को ही ले डूबेगी, क्योंकि कठपुतलियां कभी मालिक नहीं बनती। भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत दूर से देख रहा है। भारत जानता है कि बांग्लादेश की स्थिरता सीधे उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय हित से जुड़ी है। पूर्वोत्तर भारत की सीमाएं, सीमा पार घुसपैठ, कट्टरपंथी गतिविधियां और आर्थिक संपर्क सब कुछ बांग्लादेश से जुड़ा है। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश रिश्ते अपने सबसे मजबूत दौर में थे। वही हसीना आज भारत में है और यही बात यूनिस सरकार को सबसे ज्यादा खटक रही है। शेख हसीना की गैर मौजूदगी में ना सुनाई दी गई उनकी आवाज, ना दिख रहा उनका चेहरा, ये सब यूनिस सरकार के लिए एक साइलेंट प्रेशर बना हुआ है। उनके बेटे सजीव वाजेद का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना यह साफ संकेत देता है कि हसीना परिवार भारत को सबसे बड़ा सुरक्षा कवच के रूप में देख रहा है। यह कोई भावुक बयान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि इस पूरे खेल में भारत केंद्र में है। इसलिए सवाल ये नहीं कि भारत क्या करेगा, असली सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत की मजबूती बन पाएगी। मौजूदा हालात में जवाब साफ नहीं है। नहीं, शेख हसीना भारत की धरती पर एक शांत लेकिन मजबूत उपस्थिति है और यही उपस्थिति मोहम्मद यूनिस सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा बनती जा रही है। यही वजह है कि कहा जा रहा है शेख हसीना शायद यूनिस सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगी। लेकिन क्या बांग्लादेश दोबारा रीसेट होगा? हाँ, संभव है अगर प्रदर्शन हिंसक हो गए, अवामी लीग मजबूत हुई और यूनिस गिरे तो। दक्षिण एशिया का भविष्य इस संतुलन पर टिका है। क्या यह तूफान नया अध्याय लिखेगा या पुराना इतिहास दोहराएगा, ये समय बताएगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर कमेंट करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।